न्यूज, सच जरूरी है। यह है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज कुछ खास खबरें। दिल्ली में प्रोफेसरों की नियुक्ति में भी हुआ घोटाला, सामने आई बड़ी धांधली, LG ने दिए जांच के आदेश। देश की राजधानी दिल्ली के उप राज्यपाल LG VK सक्सेना ने दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी DPSRU की भर्ती में गड़बड़ी की शिकायत पर जांच के आदेश कर दिए हैं। दरअसल संस्थान में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और सहायक प्रोफेसर के पदों पर हुई नियुक्तियों में धांधली किए जाने की शिकायतें प्राप्त हुई थी। राजनिवास के सूत्रों ने मंगलवार यानी 2 मई को जानकारी दी थी कि LG ने DPSRU में फैकल्टी सदस्यों के पदों पर हुई नियुक्ति में बड़े पैमाने पर हुई गड़बड़ी की शिकायतों की जांच के आदेश दिए हैं। शिकायतों में दावा किया गया है कि वर्ष 2019 में फैकल्टी स्टाफ की जो नियुक्तियां हुई थी उनमें बड़े स्तर पर घोटाला, पक्षपात और भ्रष्टाचार हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस संस्थान में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए फरवरी और जुलाई 2019 में आवेदन जारी किए गए। इसके कुछ ही माह बाद 2020 में इन नियुक्तियों में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की शिकायतें मीडिया में आने लगी थी। शिकायतें प्राप्त होने के बाद विभाग ने DPSRU से रिकॉर्ड तलब किया और उसके आधार पर विभाग की सतर्कता शाखा ने उन 6 उम्मीदवारों की नियुक्ति से संबंधित दस्तावेजों की जांच की। इस जांच में कई अनियमितताएं प्राप्त हुई। इसके बाद ही LG की तरफ से इस मामले में व्यापक स्तर पर जांच कराने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। सूत्रों के अनुसार सतर्कता विभाग ने जिन उम्मीदवारों की नियुक्ति की जांच की थी उसमें गड़बड़ी सामने आई थी। सतर्कता विभाग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि संबंधित उम्मीदवारों के पास या तो उपरोक्त पदों के लिए अनुभव की कमी थी या उन्होंने पात्रता मानदंडों को पूरा करने के लिए जाली डॉक्यूमेंट्स जमा किए थे। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि फैकल्टी सदस्यों की नियुक्ति में इतने बड़े स्तर पर हुई गड़बड़ी DPSRU के वाइस चांसलर के सक्रिय हस्तक्षेप के बगैर संभव नहीं है। LG ने मुख्य सचिव के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए DPSRU एक्ट के तहत निरीक्षण और पूछताछ के लिए 7 दिनों का नोटिस जारी करने का आदेश दिया। बता दें कि उपराज्यपाल DPSRU के चांसलर भी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारत बने हिंदू राष्ट्र, पूरी दुनिया पर पड़ेगा सकारात्मक असर, नेपाल के पूर्व चीफ जस्टिस की मांग। नेपाल के पूर्व चीफ जस्टिस CJN गोपाल परांजलि ने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का समर्थन किया है। गोपाल परांजलि ने कहा है कि भारत के हिंदू राष्ट्र बनने से पूरे विश्व पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने यह बात सोमवार यानी 1 मई को उत्तर प्रदेश के मथुरा में कही है। दरअसल नेपाल के पूर्व चीफ जस्टिस गोपाल परांजलि प्रतिनिधि मंडल के साथ मथुरा के गोवर्धन में स्थित मंदिरों के दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। उनके प्रतिनिधि मंडल में पशुपतिनाथ विकास कोष काठमांडू के मुख्य सदस्य एवं संहिता शास्त्री अर्जुन प्रसाद वास्तोला एवं 10 अन्य लोग मौजूद थे। मंदिरों के दर्शन के बाद उन्होंने श्री आद्य शंकराचार्य आश्रम जाकर गोवर्धनपुरी के पीठाधीश्वर स्वामी अधोक्षानंद देवतीर्थ का आशीर्वाद लिया। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आडवाणी को जेल भेजा था, अब धीरेन्द्र शास्त्री को भी भेजेंगे। बिहार में दरबार से पहले सियासी बवाल। प्रदेश के बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार अब बिहार में लगने वाला है। उनके आने से पहले ही वहां जमकर सियासी हंगामा मचा हुआ है। बिहार कैबिनेट में पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव और राष्ट्रीय जनता दल RJD प्रदेश इकाई के अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बाद राज्य के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने धीरेन्द्र शास्त्री को कड़े लहजे में चेतावनी दी है कि उनका भी वही हाल होगा जो लाल कृष्ण आडवाणी का हुआ था। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी ने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री अपनी हरकतों से बाज आ जाए, नहीं तो राम रथ यात्रा निकालने वाले भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी का जो हाल बिहार में हुआ था वही हाल उनका भी होगा। बता दें कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का 13 मई को पटना के नौबतपुर स्थित तरेत पाली मठ प्रांगण में दरबार लगने वाला है। इस पर बवाल अभी से मचने लगा है। RJD जहां उनकी यात्रा का विरोध कर रही है तो कई लोग उनके समर्थन में भी है।
इस बीच चंद्रशेखर का बयान भी जमकर सुर्खियों में बटोर रहा है। चंद्रशेखर ने कहा कि बिहार में यदि नफरत फैलाई तो जैसे आडवाणी जेल गए थे वैसे ही धीरेन्द्र शास्त्री भी जेल जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि अब आडवाणी को लालू यादव ने जेल में डाला था, वैसे ही अब धीरेन्द्र शास्त्री को तेजस्वी जेल में भिजवाएंगे। इससे पहले आरजेडी बिहार इकाई के अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने धीरेन्द्र शास्त्री पर तंज कसते हुए कहा कि कैसे कैसे लोग बाबा बन जाते हैं। वही तेज प्रताप यादव ने एक वीडियो साझा करते हुए धीरेन्द्र शास्त्री से निपटने के लिए 15 मिनट की टीम बनाने की घोषणा की थी। इस बीच विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी ने बाबा बागेश्वर धाम सरकार के सामने अपनी इच्छा रखी है। ऐसे ही दिन भर के और खबरों के साथ आपको रूबरू करेंगे। तब तक बने रहिए एमएनएस न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।